हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई HSSC CT न्यू अपडेट भाई, नॉर्मलाइजेशन केस HSSC के खुले हाथ। भाई अब आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होगा। खुले हाथ का मतलब है जैसे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक अपील डाली गई थी किसी कैंडिडेट के द्वारा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और अब ये बोल दिया गया कि भाई HSSC अपने अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन कर सकती है। भाई किस शिफ्ट को कितने अंक देने हैं और किस शिफ्ट के कितने अंक काटने हैं, ये सारे के सारे किसके हाथ में है, अब HSSC के हाथ में है। ठीक है, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये सारा का सारा जो मामला है HSSC के हाथ खुले हैं। भाई HSSC अपने अंडर में लेगा, किस प्रकार से जो है वो क्राइटेरिया इसको अपनाना है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, जो CT 2025 का जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला था उसमें हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का दिया खुला हाथ। अब नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली भी याचिका खारिज हो चुकी है। तो ऐसे में सवालात ये उठते हैं कि भाई जब सब कुछ HSSC के अंडर में आ गया है तो वो जो भी फार्मूला अपनाएगी वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, सर्वमान्य होगा जो भी फार्मूला वहाँ पर अपनाया जाएगा। और वो फार्मूला जो भी अपनाए भाई, जिसके जितने अंक बढ़ने हैं, जिसके जितने अंक काटने हैं, सब अब HSSC के हाथ में है। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि HSSC ही नॉर्मलाइजेशन करेगी और किस आधार पर करेगी वो HSSC को पता है। ठीक है, अब हार्ड शिफ्ट है या फिर इजी शिफ्ट है, दो शिफ्टें थी भाई, एक दो शिफ्टें हार्ड थी और दो थी इजी। तो उनमें किसको कितना बेनिफिट मिलेगा ये तो देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी पता चलेगा कि किसको कितने अंक का बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर मान के चलिए भाई किसी के ज़्यादा अंक काटे भी जा सकते हैं, ऐसी देखिए संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर मान के चलें कि ज़्यादा अंक काटे जाते हैं तो भी आप लोग कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते कि भाई कोई केस वगैरह कर देंगे, भर्ती को रोकने का प्रयत्न नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने तो पहले ही सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं और जो भर्ती है उसको पूर्ण रूप से भाई पारदर्शिता के रूप में सफल करने के लिए कहा गया कि भाई जल्दी से जल्दी जो भर्ती वगैरह है वो की जाए। लेकिन कई बार क्या होता था भाई, जैसे अब नॉर्मलाइजेशन हो गया, नॉर्मलाइजेशन के बाद कई कैंडिडेट संतुष्ट नहीं होंगे कि भाई हमारे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं। ठीक है, और वो कल को ये सोचे कि भाई हम तो केस करेंगे, ये वो है, तो ये बातें मान्य नहीं होंगी। क्योंकि अब क्या है, जैसे वो कोर्ट केस किया था, नोटिफिकेशन में मेंशन था भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जो केस किया था वो तो मायने रखता ही नहीं था। क्योंकि अगर पूरा नोटिफिकेशन पढ़े ना हम तो उसके अंदर वहाँ पर स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। तो जो तथ्य होते हैं कोर्ट के अंदर, तथ्यों के ऊपर बातें होती हैं। ऐसे नहीं कि मन गढ़ंत तरीके से कोई भी बातें बोल देंगे और वो हमारी वहाँ पर वैलिड होंगी या मानी जाएंगी। ठीक है, जो कानून जो फैसला सुनाता है वो तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर सुनाया जाता है। तो अब इसी बीच में भाई किसको कितना बेनिफिट मिलेगा, ये देखो नॉर्मलाइजेशन तो एक किस्मत होती है भाई, किस्मत किसकी कितना अच्छा काम करती है, किसको कितने अंक मिलते हैं। ठीक है, अब हम ये भी नहीं बोल रहे भाई किसी को 25 अंक मिल जाएंगे, 20 अंक मिल जाएंगे। वो तो देखो HSSC किस हिसाब से डिसाइड करती है भाई, हमें हर एक युवा को संतुष्ट करना है ताकि भाई कल को ये ना हो कि प्रदेश के युवा परेशान हो फिर ग्रीवेंस लगाएं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अब भर्तियाँ होंगी उनके बीच ये नहीं टकराव होना चाहिए कि भाई अब ये भर्ती पेंडिंग में होगी, अब ये भर्ती पेंडिंग में होगी। क्योंकि जो कुछ भी मामला भाई CT के एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जितना भी प्रोसेस है मेंस के एग्ज़ाम होने, सब कुछ उस रिज़ल्ट के ऊपर ही आधारित है कि कौन मेंस के एग्ज़ाम में बैठेगा, किस पोस्ट के लिए बैठेगा और कितने उसके अंक होने चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा मान के चलिए भाई किसी के 60 या 70 मार्क्स हैं, अगर वहाँ पर 5 या 7 मार्क्स काट भी लिए जाते हैं 70 वाले के,